अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो यूजीसी की तरफ से एक नया कानून पूरे ऑल ओवर इंडिया में लॉन्च किया गया या एक नया कानून लाया गया जिसको हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के नाम से जानते हैं। आप बच्चों ने पिछले एक दो दिनों से सुना भी होगा इसके बारे में, क्योंकि ये अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में। आपने कहीं ना कहीं न्यूज़ में किसी न किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो वो इस कानून के बारे में सुना होगा। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस कानून के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी, क्योंकि जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं उनको इस कानून के बारे में पता होना चाहिए। तो सारी चीजें जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूजीसी के इस कानून के बारे में। तो इस कानून की अगर हम बात करें, इसको हम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ के नाम से जानते हैं। तो पहले मैं आपको इस कानून का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊंगा। देखो, हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के डिसीजंस होते हैं, वो सभी के सभी डिसीजंस या कोई भी कानून लाना होगा वो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ही लाता है। अब इस कानून को जो इन्होंने अभी रिसेंटली नया कानून लॉन्च किया, क्योंकि अभी के लिए बहुत लोग इसको अपोज कर रहे हैं और बहुत लोग इसको वेलकम भी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जिस पे कुछ कैटेगरी के या कुछ स्पेसिफिक लोग जो वो इस कानून को बिल्कुल अपोज करें, बिल्कुल वो इस कानून से जो बिल्कुल खुश है नहीं। तो मैं आपको चीज़ें समझा दूंगा। देखो, हम अगर बात करें हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटी हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमें देखने को मिलता है, चाहे वो रिलीजन के बेस पे हो, चाहे वो कास्ट के बेस पे हो। खासकर अगर हम बात करें SC ST OBC कैंडिडेट जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, चाहे वो उनके फेलो क्लासमेट्स हों या फैकल्टी मेंबर्स हों, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। और उसके साथ रिलीजन के बेस पे भी जो वो हमें बहुत सारे केसेस जो वो लगातार देखने को मिलते हैं। आप लोग देखते भी होंगे, एक दिन दूसरे दिन कोई ना कोई ऐसा केस हमें देखने को मिलता है। अब यूजीसी इसके बारे में पिछले काफ़ी टाइम से डिसाइड करी थी, लेकिन फिलहाल उन्होंने परसों इस कानून को लॉन्च किया जिसमें उन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन लॉ को लाया। अब इस लॉ में क्या होगा, इस कानून से क्या होगा? देखो, इस कानून में इन्होंने कहा कि जितने भी हमारे इंडिया में जितने भी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज हैं, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी में एक कमेटी बिठेगी। ठीक, एक कमेटी अपॉइंट करेंगे, हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी एक कमेटी अपॉइंट करेगा, जिसको ग्रेवियंस या जिसको हम SC ST या जिसको हम जो वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कमेटी या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन ग्रेवियंस रिड्रेसल कमेटी के नाम से जानेंगे। अब इस कमेटी में क्या होंगे, हर कॉलेज इस कमेटी में कुछ मेंबर्स को अपॉइंट करेगा, लेकिन उन मेंबर्स में जनरल कैटेगरी का कोई भी कैंडिडेट नहीं होगा। इनमें SC ST OBC होंगे, PWD के मेंबर्स होंगे, कुछ जो इस कमेटी के मेंबर्स होंगे, जो इस कमेटी के हेड होंगे। हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में ये कमेटी बिठेगी। इस कमेटी का क्या काम होगा? इस कमेटी का काम ये होगा कि जितने भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनमें से अगर किसी भी बच्चे के साथ किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन हुई, चाहे वो डायरेक्टली हुई, चाहे वो इनडायरेक्टली हुई, चाहे वो वर्बली हुई, चाहे उसके साथ किसी किस्म का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन उस बच्चे के साथ किया गया, उस बच्चे को बोला जाएगा कि आप इस कमेटी में जाके, या जिस भी बच्चे के साथ ऐसा केस हो, वो इस कमेटी में जाके अपनी कंप्लेंट सबमिट करेगा। और ये जो कमेटी होगी, ये इस पे जो वो पूरा इस जो भी मसला होगा उस पे पूरा का पूरा जो वो उसको सॉल्व करेगी। और अगर इसमें पाया गया कि किसी बच्चे ने या किसी भी फैकल्टी मेंबर ने किसी भी बच्चे के साथ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया उसको, या डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ की, तो उस बच्चे के साथ या उस फैकल्टी मेंबर के साथ सख्त से सख्त उसको सजा मिलेगी। उस पे जो वो उसको पहले तो जो बच्चा होगा उसको टर्मिनेट किया जाएगा, जो फैकल्टी मेंबर अगर पाया गया तो उसको सस्पेंड किया जाएगा। और उसके साथ साथ अगर ये कमेटी जो वो विद इन फ्यू डेज, एक हफ्ता या 2 हफ्ता जितना भी टाइम इनको दिया गया है, उसमें अगर ये कमेटी बच्चे का जो ग्रेवियंस है उसको सॉल्व नहीं करती है, तो कमेटी के मेंबर्स पे भी जो वो स्ट्रिक्ट या सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने गलत कंप्लेंट सबमिट करी, फॉर एग्जाम्पल कोई कैटेगरी का बच्चा है या कोई SC ST OBC बच्चा है जिसने गलत कंप्लेंट सबमिट करी कि मुझे इस फैकल्टी मेंबर ने जो वो मेंटली हैरेस किया, इसने मेरे साथ डिस्क्रिमिनेट किया, फिर कमेटी ने देखा कि ऐसा कोई भी केस हुआ नहीं है, तो इस बच्चे के साथ कुछ भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ठीक, जिसने कंप्लेंट करी होगी। लेकिन अगर पाया गया कि किसी फैकल्टी मेंबर ने किसी भी बच्चे के साथ कास्ट के बेस पे, रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट किया, खासकर कास्ट के बेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करी, या किसी भी स्टूडेंट ने, किसी भी क्लासमेट ने इसके साथ कास्ट की बेस पे डिस्क्रिमिनेशन करी, तो उस बच्चे को पहले तो सस्पेंड किया जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, और फैकल्टी मेंबर जो होगा उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यही सारी चीजें इस कानून में लॉन्च की गई। और इंडिया में जो अपर कास्ट हिंदूज हैं वो इस कानून को बिल्कुल एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं ही नहीं, क्योंकि मतलब ऐसा होता है, ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं। मैं खासकर जम्मू कश्मीर की बात नहीं करता हूँ, जम्मू कश्मीर में ऐसी चीज़ें हमें बहुत कम देखने को मिलती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के बाहर अगर आप जाओगे तो आपको ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे, जिसमें अपर कास्ट या अपर कैटेगरी के जो लोग हैं वो लोअर कास्टर्स के लोगों को पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेट करते हैं, या पूरी तरह से उनके साथ जो वो मेंटली हैरेस किया जाता है, चाहे वर्बली हो चाहे किसी तरीके का हो, डिस्क्रिमिनेशन के केसेस हमें देखने को ही मिलते हैं। अब इस कानून के बारे में आपकी क्या राय है, आप मुझे कमेंट्स में बता देना। मैंने ये कानून आपको समझाने की पूरी कोशिश करी, मुझे लगता है समझ आ गया होगा।